जब दुर्योधन की पुत्री बड़ी होती है, विवाह के योग्य हो जाती है, तो दुर्योधन अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रखता है। अनेकानेक देश के राजाओं को आमंत्रण भेजता है। जब कई देश के राजा आ जाते हैं और वह स्वयंवर प्रारंभ हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब, वे लक्ष्मणा की सुंदरता पर पहले ही मोहित थे, सुन रखा था कि बहुत सुंदर है, तो सांब भी वहां पर बिन बुलाए पहुंच गए। सब ने सांब को देखा तो मन में थोड़ा विचलित हो गए, क्योंकि जैसे कृष्ण सुंदर थे वैसे ही सांब भी सुंदर थे। अब लक्ष्मणा जी के हाथ में वरमाला है और वह देखते जा रहे हैं। एक राजा को देखा, आगे बढ़ गई, दूसरे राजा को देखा, वहां से भी आगे बढ़ गई। ऐसे चलते चलते जब सांब को देखा तो वहां रुक गई। क्यों? क्योंकि जितने सुंदर भगवान उतने सुंदर उनका पुत्र है। लक्ष्मणा के मन में आया कि अब तो मैं वरमाला डाल दूं, परंतु पिता की याद आ गई कि मेरे पिता जो दुर्योधन है ना, वे कृष्ण जी से शत्रुता रखते हैं, और यदि मैंने ये माला इनके गले में डाल दी तो मेरे पिताजी जो है मुझे भी मार डालेंगे, और सांब जो मेरे पति बनेंगे इनको भी वध कर देंगे, इनका भी। तो थोड़ी डरने लगी लक्ष्मणा। लेकिन सांब तो कोई डरे नहीं। जितना शक्तिशाली पिता उतना शक्तिशाली पुत्र है। बिना लज्जा के और शर्म त्याग करके बिना डरे हाथ पकड़ते हैं और ले चलते हैं द्वारका की ओर। सभी राजा मुंह ताकते रहे। एक ने कहा, अरे जैसे रुक्मणी का हरण किया था इनके पिता ने, वैसे ही इनके पुत्र ने लक्ष्मणा का हरण कर लिया। उस समय दुर्योधन क्रोधित होकर खड़ा होता और कहता है, अरे ऐसे कैसे हरण करके ले जा सकता है, हम इसका वध कर देंगे, पकड़ो। उस समय कर्ण विकर्ण योत्सव आदि सभी दौड़ पड़े। कुछ ही दूर आगे गया था सांब और जा करके वहां उसे घेर लिया। उस समय सांब कहने लगा, अरे मैं तो अकेला हूं और तुम इतने महारथी हो, क्या सबके सब मुझसे युद्ध करोगे? हिम्मत है तो एक एक करके मुझसे युद्ध करो। उस समय कर्ण आगे आ जाता है, उसको अपने बाण का बहुत ही घमंड रहता है, जीवन भर अर्जुन से युद्ध करने का विचार करता है। आज लेकिन वो भगवान कृष्ण के पुत्र के सामने आता है और कहता है, मैं युद्ध करूंगा। कर्ण अपने बाण छोड़ता है। तब सांब भी कोई छोटा मोटा तो है नहीं, भगवान की संतान है, अपने ऐसे बाण चलाता है कि कर्ण वहां से भाग जाता है। उस समय दुर्योधन के जितने भी मित्र राजा थे उन सब ने एक साथ ही सांब पर आक्रमण कर दिया। सांब को पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया गया। लक्ष्मणा भी बहुत रोने लगी। उस समय द्वारका में राजा उग्रसेन, जो भगवान श्री कृष्ण जिनकी सेवा चाकरी करते थे, उग्रसेन ने भगवान कृष्ण को बुलाया। जब उन्हें सारी बात पता चली कि कृष्ण के पुत्र को इस प्रकार बंदी बना लिया है, उस समय कृष्ण और बलराम को आज्ञा देते हैं उग्रसेन जी, जाओ और जा करके सांब को छुड़ा कर लाओ। वैसे तो कौरव और पांडव से हमारा कोई बैर है ही नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन फिर भी तुम थोड़ी सेना ले जाना, क्योंकि दुर्योधन है ना, इसका कोई भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये ना तो सांप का भरोसा करना चाहिए और ना ही जंगली जानवर का भरोसा करना चाहिए और ना ही शत्रु का भरोसा करना चाहिए। तो दुर्योधन तो सांप से भी बढ़कर है, ये तो अपने पिता के नहीं सुनता तो हमारी क्या मानेगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ से सेना लेके जाओ। बलराम जी कहते हैं, अरे राजा साहब, क्या सेना लेकर के जाना, वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, मैं ऐसे ही जा करके उनको समझा लूंगा। तो बोले ठीक है। उस समय अक्रूर जी को और उद्धव जी को और कुछ यदुवंशियों को लेकर के बलराम जी चले। हस्तिनापुर के बाहर ही अपनी एक कुटिया बना ली और वहां जाकर उसमें विश्राम किया। अपने अक्रूर जी को भेज करके दुर्योधन के पास और कहला भेजा कि तुम इन्हें छोड़ दो, अन्यथा युद्ध करो। दुर्योधन भी हाथ जोड़ते हुए बलराम जी के आगे आता है, क्योंकि जो बलराम जी है ना, गुरु भी है, उनको गधा युद्ध की शिक्षा दी थी बलराम जी ने। कहा, गुरु महाराज आप यहाँ आए हो, क्या कारण है? बोले कि जो तूने हमारे भाई के पुत्र को बंदी बनाकर रखा है, ऐसे कैसे बंदी बना लिया? क्या तुझे हमारे संबंध का ख्याल नहीं आया कि मैं तेरा गुरु हूँ?
तो बोले आप गुरु तो हो, लेकिन मेरी बेटी को मैं इसको ले जाने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि हमने इसे बुलाया नहीं। और राजाओं का एक नियम है कि राजा, अब जो पिता होता है ना पुत्री का, वो जिस जिस राजा को बुलाएगा वही आएगा, और कोई नहीं आएगा। बेचारी कन्या के हाथ में स्वयंवर की माला तो रहती है, लेकिन उसी को पहना सकती है जिस जिसको उनके पिता ने बुलाया है। लेकिन ये सांब जो है बिन बुलाए आ गया है। बलराम जी और क्रोधित होते हैं, अरे तूने भगवान श्री कृष्ण के वंश को ऐसे कैसे छोड़ दिया? उन्हें भी तो आमंत्रण करना था, जो तूने उनको नहीं बुलाया है, ये तूने हमारा अपमान किया है। दुर्योधन कहने लगा, अब तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन जब हमने उन्हें बुलाया ही नहीं तो हमारी कन्या का हरण करके कैसे ले जा सकता है? इस अपराध के बदले तो यदि हम उसे प्राण दंड भी दे दे, मृत्यु दंड भी दे दे, तो भी कम है। ऐसा जब सुना तो बलराम जी को क्रोध आया। उन्होंने अपना हल निकाला और हस्तिनापुर में गाड़ दिया और कहने लगे, अब तो मैं सारी प्रजा को हस्तिनापुर सहित ही यमुना में डुबा दूंगा। उस समय धृतराष्ट्र ने और भीष्म पितामह ने बलराम जी के हाथ जोड़े और कहा, प्रभु माफ कर दीजिए, ये तो अज्ञानी है, इसको कोई अक्कल नहीं है भगवान, लेकिन हम बड़े बूढ़े आपके हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसे के अब कहा, दुर्योधन तू तेरी पुत्री इनको दे दे, अन्यथा सब नष्ट हो जाएगा। अब भैया क्या करे, मजबूरी में तो गधे को भी बाप बना, ऐसा कहते ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब क्या करता है दुर्योधन? सम्मान पूर्वक अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह चाहता तो नहीं, लेकिन अब क्या करे, सब कह रहे हैं तो लक्ष्मणा का विवाह वेद की विधि के अनुसार बड़ी धूमधाम से सांब से, भगवान कृष्ण के पुत्र से कर देता है। और दहेज देकर, हीरे मोती जवाहरात आदि देकर के बलराम जी के साथ में दोनों को विदा कर देता है। और जब द्वारका में पहुंचते हैं बलराम जी अपने पुत्र और पुत्र वधू को लेकर के, तो वहां इनका बहुत सत्कार होता है।